हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा ताकि इसका लाभ सभी लोग उठा सकें। देखिए मैं यहाँ पे आया हूँ, कौन सा गाँव है ये? लखना गाँव में आया हूँ और लखना ये बड़ी हजारीबाग के अंतर्गत पड़ता है। और यहाँ एक महिला है जिनको साटिका का समस्या है, जिनका ये पूरा पैर में नस खींच रही है और पैर में इनकी तकलीफ है। इन्हें देखने आया हूँ और इन्हें मैं भुजंगासन, शलभासासन और इस तरह का उष्ट्रासन, ताड़ासन, इस तरह का आसन में इनको मैं करवाया है। और करवाने के बाद मैं इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इनको काउंसलिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मन में जब रात में सोने जाए, सभी लोगों को बोल रहा हूँ और जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे होंगे, असाध्य रोग भी है, किसी भी प्रकार का आपको समस्या है, लेकिन उस समस्या के बारे में अगर आप जानते हैं या समझ जाते हैं तो हम सोने समय जो हम अपने तार्किक मन को, अपने जो हमारा कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड जो होता है उसको हम, जैसे हमारा कोई मन आपको अभी हम कहें कि अभी रात है, मानेगा दिमाग आपका तुरंत दिमाग कहेगा बेट ये आदमी झूठ बोल रहा, अभी दिन है बोलते हैं रात है। तो हमारा ये जो मन है क्या है? तार्किक मन है। जो चीज तुरंत हम कह दें और आप मान लो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सच आप देख रहे हो तो तर्क करता है। हमारा जो तार्किक मन है, जो कॉन्शियस माइंड है, वो तर्क करता है। और जो हमारा अवचेतन मन है, जो अनकॉन्शियस माइंड है, अगर उसमें अगर एक बढ़िया सा फिगर, एक फोटो बना करके और हम अवचेतन मन को दे देते हैं तो वो बीमारी हमारी खत्म होने लगती है। अब इनको फोटो क्या बनाना है, इनको एक ब्लूप्रिंट कैसे निकालना है, एक अच्छा फोटो कैसे बनाना है, अच्छा चलते समय का, कि मुझे अब दर्द खत्म हो गया और मैं सही ढंग से अब चल पा रही हूँ, ऐसा एक इमेज बनाना और उसको अपने ब्रेन के अंदर दे देना पिछले भाग में। तो ये कब हो सकता है? अभी हम आपको बोलेंगे कि आप रात है, आप नहीं मानिएगा, लेकिन जब आप आधा नींद में रहिएगा और आधा सुतल रहिएगा तो हम कहेंगे आपको 500 रुपया दिए थे हम, तो आप बोलिए हाँ, क्योंकि आप नींद में हैं, आपको पता नहीं दिए नहीं दिए, हाँ कह दिए, चूंकि वो तुरंत क्या कर दिया, तार्किक मन मेरा बोला, तुरंत अवचेतन मन मेरा उस चीज पे लागू करना शुरू कर दिया, एड़ी चोटी एक कर देता है। जब वैसा ही विचार हम रात में सोने से पहले अगर मन में विचार करेंगे कि हमारा जो रीढ़ की हड्डी है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी जो दब रही है, जिसके वजह से हमारी नस दब रही है, L4 L5 की नसें दबी हुई है, तो मन में ऐसा विचार करेंगे कि मैं ट्रैक्शन कर रही हूँ, ये दोनों हड्डियों के बीच में एक खिंचाव डाल रहे हैं, ट्रैक्शन डाल रहे हैं, और वहां से जो हमारी नर्व दब रही है वो रिलीज हो रही है। अब मेरा दर्द खत्म हो रहा है और मैं सही ढंग से अब चल पाऊंगी और कल मैं बहुत बढ़िया से चल पाऊंगी। इस तरह की इनके विचार आने लगेंगे तो हद तक इनकी समस्या भी दूर होने लगेगी। अब आपकी क्या है कि रीढ़ की हड्डी, यहाँ हमारा सेरेब्रम है, छोटा दिमाग जिसको बोलते हैं, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जी रीढ़ की हड्डी जो है, जिसे हम मूलाधार चक्र बोलते हैं, तो ये सहस्त्रार्थ चक्र से लेकर के और मूलाधार तक चक्र तक जुड़ी हुई जो स्पाइन की जो हड्डी है, उसके बीच में हमारा फ्लूइड होता है, बीच बीच में एक रबड़ की छल्ला लगी होती है, तो ऊपर और नीचे हड्डी है, और हड्डी जब बैठती है तो वो नसों को दबा देती है। जो साटिका नर्व होती है हमारे पैरों के नीचे चलती है और ये मेन नस है, साटिका नर्व हमारा मेन नर्व है, और इसका जब दबाव यहाँ L4 L5 के पास से पड़ती है तो यहाँ बहुत तेज असहनीय दर्द होता है, एक नस खींचती है यहाँ से कमर से लेकर के और पैर एड़ी तक के नसों में, और चलना मुश्किल हो जाता है, पैर उठाना तक मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सारी समस्या हो जाती है। अगर इसका सही ढंग से भुजंगासन, शलभासासन, उष्ट्रासन, इस तरह की जो आसने हैं हम लोग करवाते हैं और उसमें लोगों को, पेशेंट लोगों को फायदा होता है। मैं आज पहला दिन इनके यहाँ आया हूँ और इनको क्या धीरे धीरे जैसा फायदा मिलेगा आप लोगों को मैं बीच बीच में बताता रहूँगा। हाँ आइए आइए, वो बिना कमर पकड़े हुए आप नहीं चल सकती हैं, कमर पकड़ करके ही चल पाती हैं। हाँ। और दर्द होता है आपके कमर में? कमर में दर्द है, कमर से पूरा पैर में दर्द है, पूरा पैर में दर्द रहता है। और क्या क्या दर्द आपको रहता है? बस वही दर्द है। कमर मतलब कि ये पीछे वाला ये घिंचता है, पूरा पैर तक घिंचता है, एड़ी तक? एड़ी तक नहीं, एड़ी तक नहीं है,
ये पीछे पिडली तक आता है दर्द, हाँ यही ये दर्द पिडली तक आता है, और इसी दर्द की वजह से आप चल नहीं पा रही हैं। और कोई कमर में तो दर्द नहीं है, पीठ वगैरह में दर्द है, कमर में दर्द नहीं है, सिर्फ यही दर्द है, बस कमर के नीचे से दर्द। कमर के नीचे से आपका पूरा दर्द है, नस खींचता है बिल्कुल। कितना दिनों से ऐसा है? हो गया 5-6 महीने। 4-5 महीना से है दर्द। तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर लोग बोलते हैं नस दबा हुआ है। नस दबा हुआ है, L4 L5 की नसें बोल रहा है डॉक्टर की दबा हुआ है। सीटी स्कैन करवाए थे, सीटी स्कैन में वही बोला L4 L5 का नस दबा हुआ है। तो डॉक्टर क्या बोला, इसका इलाज क्या बताया? इलाज वही बताया, थोड़ा एक्सरसाइज बताया और दवा दिया। दवा दिया और एक्सरसाइज बताया, एक्सरसाइज बताया और दवा मतलब दिया। ये दर्द है तो इसके लिए अभी दवा खाती है तो आराम मिलता है? नहीं, आराम नहीं मिलता। आराम नहीं मिलता है। चलिए कोई बात नहीं है, हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी आपके यहाँ आए हैं तो आज आपका इलाज भी करेंगे हम, और आपको राहत मिलेगा तो फिर बताइएगा। पैर सिंगल पैर सीधा, ये नहीं, घुटना नहीं मोड़िए, घुटना नहीं मोड़िए, घुटना नहीं, हाँ सीधा मोड़िए और ऊपर उठाइए, बस इतना उठता है, सीधा नहीं उठता है। चलिए दूसरा पैर को उठाइए, उसको डाउन कर दीजिए, दूसरा पैर को उठाइए, सीधा उठाइए ऊपर, ये पैर उठ रहा है, वो पैर नहीं उठ पा रहा सीधा, ये पैर सीधा उठ पा रहा है आपका बायां साइड का, दाहिना पैर सीधा नहीं हो पा रहा है। करने की कोशिश कीजिए तो सीधा नहीं, यहाँ तक डाउन, हाँ बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ इतना उठाइए, रोके रहिए, रोके रहिए, दोनों एड़ी को मिलाइए तो, दोनों एड़ी सटाइए तो, हाँ श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाइए, श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाइए, फिर वापस, फिर से एक बार ऊपर उठिएगा, लंबा श्वास लेकर के ऊपर उठिए, ऊपर उठिए, हाँ बहुत अच्छा, डाउन। देख लीजिए दूसरा दिन में ही आपका चाल कितना अच्छा इनका हो गया है, देख लीजिए। फिर से मुड़िए, फिर से वहां जाइए। आज दूसरा दिन ही है और देखिए इनकी चाल में कितना अंतर है, आप खुद देख सकते हैं, है ना सही? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही हो जाएंगे। हाँ अभी तो ठीक चल रही हैं। आज देखिए तो आज हमारा तीसरा दिन ही है, और तीसरा दिन में आप अपना चाल खुद से देखिए कि कितना बढ़िया चल रही हैं, एकदम लंगड़ा लंगड़ा चल रही थी फर्स्ट दिन, अभी आज देखिए इनका चाल। चलिए एक आध बार और। दर्द हो रहा है क्या? कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा दर्द होता है चलने में, चलने में अभी थोड़ा सा दर्द है, चलने लगेंगे फिर, हाँ तब फिर सीधा चलो। अभी सही है। अभी दर्द आपको कैसा? हम 3 दिन से आ रहे हैं ना आपके पास, आपको कुछ फायदा हुआ? हाँ फायदा तो हुआ, ये 3 दिनों में आपको फायदा हुआ? जब से मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूँ आपको तब से फायदा हुआ? आपको देखने में कैसा लग रहा है मौलवी साहब, ये बताइए। पहले से तो अच्छा सुधार में लग रहा है, सुधार लग रहा है इनमें, मात्र 3 दिन ही हुआ है अभी। हाँ तो 3 दिन में अगर इतना सुधार है तो आपका जो है सो देखिए ऊपर वाले की कृपा, ठीक हो जाइए। आप लोग कहाँ कहाँ इलाज करवाए थे अभी तक? इलाज रांची धनबाद, कहाँ इनका इलाज हो चुका है? रांची धनबाद बरही, आपको हजारीबाग, ये सब पूरे थक गए पूरा। एक इंजेक्शन कितना का दिलवा रहे थे? 4-4 5-5 हजार के दवाई, 4-5 हजार रुपए का इंजेक्शन दिलवा रहे थे। कोई फायदा मिला था क्या? फायदा मिला था? कोई फायदा नहीं मिला, कोई फायदा नहीं मिला था। अभी हमारे आने से 3 दिन में आपको फायदा नजर आ रहा है? कुछ तो चाल में सुधार है, चाल में सुधार है। इंशाल्लाह। और इनसे पूछ लेते हैं दर्द में आपको सुधार है? हाँ है दर्द में सुधार, लेकिन थोड़ा है, थोड़ा दर्द है अभी, तो वो भी ठीक होगा, धीरे धीरे एक्सरसाइज करेंगे। 8 आना सुधार हो गया। 8 आना, अब सोचिए कि 3 दिन में जब 8 आना सुधार हो गया तो ये कम बड़ी बात थोड़ी है। हम तो सोचे थे कि 10% सुधार हुआ है तो बहुत है, तो 8 आना आपको फायदा हो गया। आधा दर्द, अभी आधा दर्द खत्म हो गया है। चलिए बाकी सब दर्द है जैसे भी वाला। हाँ
खाली अब पीछे वाला दर्द रह गया है, बाकी ठीक हो गया है। चलिए आज देखिए, तो आज तो मेरा चौथा दिन ही है, 3 ही दिन हुआ है अभी, तो कहिए आज तो फिर करेंगे अभी और भी रिलीफ मिल जाएगा आपको। बहुत अच्छा, देखिए हाँ हाँ, मतलब कि कल से आज बेहतर है कि नहीं ये बताओ मेरे को आप। कल से आज बेहतर है कि नहीं, मैं रोज आपसे पूछूंगा कि कल से आज बेहतर है कि नहीं है। हाँ उतना ही है, कल के जितना ही है। चलिए हाँ, कुछ सुधार रात भर में नहीं हुआ है। तो खींचिए पूरा, हाँ खींचिए, सही तरीके से खींचिएगा, हाँ खींचिए, ठीक, डाउन, नीचे आइए, फिर से लंबा श्वास लीजिए, ऊपर जाइए, खींचिए, पूरा रीढ़ की हड्डी खींचनी चाहिए आपका, यहाँ स्पाइन पूरा खींच जाना चाहिए आपका, गर्दन भी सीधा, हाथ भी सीधा, पैर भी सीधा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। पैर को खोल लेंगे, दोनों पैर को खोलिए, दोनों पैर को खोल लीजिए, हाँ खोल लीजिए। अब दोनों हाथ को ऊपर ही रखेंगे, आप दाहिने साइड में जाएंगे, श्वासों को बिल्कुल छोड़ते हुए धीरे धीरे जाएंगे, फास्ट नहीं करेंगे। हाँ हाथ को और खींचिए, सीधा कीजिए, हाँ धीरे 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 धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, बहुत अच्छा। फिर दूसरे साइड, फिर ऊपर, फिर बाएं साइड में, पूरा श्वास को बाहर निकाल करके और श्वास को लेते हुए सीधा हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए कमर पे हाथ रखिए और पूरे सिर को लंबा श्वास के साथ, हाँ बहुत अच्छा, धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते हुए सीधा हो जाइए, फिर लंबा श्वास लेते हुए पीछे जाइए, श्वासों को छोड़ते हुए आगे की तरफ, बस आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, बिस्तर पे आइए, बैठ जाइए। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे पैर को ऊपर ले जाइए, 90 डिग्री में ऊपर ले जाइए, हाँ नीचे लाइए धीरे धीरे। अब दूसरे पैर को ऊपर उठाइए, नज़र को दूसरे साइड में ले जाइए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर सीधा ले जाइए, 90 डिग्री में ऊपर ले जाइए, हाँ धीरे धीरे नीचे ले आइए। हाँ दोनों पैर घुटना मोड़िए, दोनों घुटना मोड़िए, नज़र को बाईं साइड में और घुटने को दाहिने साइड में ले जाइए। दोनों हाथ की हथेली साइड में शोल्डर के बराबर रखिए, हाँ दोनों घुटना जैसे अभी करवाया था ना हमने अपने हाथ से, इधर जाइए बाएं साइड में, हाँ ऐसे उनको खुद से करने दीजिए, तो करा ही दिए हैं। चलिए हाँ, ये हाथ सीधा रखिए साइड में, चलिए धीरे 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 जाने दीजिए, पूरा खिंचाव महसूस कीजिए कि मेरा रीढ़ की हड्डी पूरा खिंचाव आ रहा है और जो नसें हमारी खींच रही है वो सही हो रही है, उस पर पूरा खिंचाव आ रहा है। फिर धीरे धीरे घुटने को ऊपर उठाइए, घुटने को ऊपर उठाइए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब दूसरे साइड पे जाएंगे और नज़र को दूसरे साइड में लेकर के जाएंगी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब घुटने को सीधा ऊपर में करिए, अब दोनों पैर को खोल लीजिए, 1 से 1.5 फीट की दूरी बनाइए, मतलब एक घुटना दूसरे पैर की एड़ी में टच होने जितना दूरी गैप बनाइए। चलिए बाएं साइड में घुटने को ले जाइए, नज़र को दाहिनी साइड में लेकर के जाइए। ये मैं आपको सिखा के जा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद भी इस सब का एक्सरसाइज आप जितना ज़्यादा करेंगे, सुबह शाम कम से कम इसको 7 बार 8 बार डेली दोहराएंगी, जितना भी एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। फिर दूसरे साइड भी, दूसरे साइड,
बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। नीचे और थोड़ा लाने की कोशिश कीजिए, और पैर थोड़ा सा और आपको फैलाना चाहिए था। चलिए धीरे धीरे ऊपर, पैर को सीधा कर दीजिए, पैर को सीधा कर दीजिए। हाँ, अभी एक पैर को ऊपर उठाइए, तो पूरा खींच करके रखिए पैर को, फिर पैर को डाउन कीजिए। अब दूसरे पैर को उठाइए, दूसरे पैर को भी ऊपर उठाइए, पंजा बिल्कुल खींच करके रखिए, पीछे वाली पूरी नस खींचनी चाहिए आपकी। पंजा ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ, अंगूठा आसमान की तरफ। हाँ, पूरा खींचिए, पूरा खिंचाव महसूस कीजिए। डाउन, नीचे आइए। बहुत बढ़िया। अब दोनों पैर को मिला के एक साथ ऊपर उठाइए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। धीरे धीरे पैर को नीचे लेकर के आइए। दर्द कर रहा है? चलिए खत्म करूंगा, वो दर्द अभी खत्म कर देंगे, अभी मत टेंशन लीजिए आप। जो थोड़ा सा दर्द बन रहा है वो दर्द खत्म हो जाएंगे आपके। आराम से चलिए, एकदम बिल्कुल बिंदास होकर के। हाँ, जैसे नॉर्मल आदमी चलता है वैसे। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी दर्द कैसा है? अभी आपको कैसा लग रहा है? हाँ, अभी दर्द है, पूरा खत्म नहीं हुआ है। कुछ हल्का लग रहा है, कुछ हल्का लग रहा है ना? हाँ, तो धीरे धीरे होगा कोई भी चीज। पहला दिन इनके यहाँ आया हूँ, और इनको क्या धीरे धीरे जैसा फायदा मिलेगा आप लोगों को मैं बीच बीच में बताता रहूँगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।